चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये एपिसोड शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही रोमांचक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करके पिछले एपिसोड जरूर देख लीजिए। कोयल की बेहोशी में 1 महीना बीत गया और एक दिन आधी रात को अचानक से क्या हुआ? आर यू ओके? आप ठीक हैं? मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर पे हैं। आप कौन हैं? मैं डेविड हूँ। आपकी तबीयत कैसी है अब? मुझे क्या हुआ था? आप पिछले 1 महीने से बेहोश थी। आज आपको होश आया है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है? आपको अपना नाम याद नहीं? अच्छा, आप कहाँ से हैं बोलिए। मैं कहाँ से हूँ? मैं? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं कौन हूँ? कोयल को फिर से सदमा लगा और वो बेहोश हो गई। इतनी तूफानी रात में डेविड डॉक्टर को बुला नहीं पाया और कोयल के पास बैठे बैठे सुबह का इंतजार करने लगा। डैडी। एमिली, गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग तब तक गुड नहीं होगी जब तक ये डायन घर पे है। आप तो बोल रहे थे उसे होश आते ही उसके घर भेज देंगे, पर अभी तक उसे यहाँ पे क्यों रखे हैं? एमिली, उस लड़की की तबीयत शायद पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। वो फिर से बेहोश हो गई है। डॉक्टर अंकल को आने दो, फिर पता चलेगा। सब बहाना है, मुझे पता है। वो लड़की ड्रामा कर रही है और आप भी। एमिली, उसकी होश आ जाए बस, जीना हराम कर दूंगी उसका मैं। एमिली का गुस्सा भी जायज था। माँ के मरने की दुख से वो उभरी भी नहीं थी कि उसके डैडी कोयल को बीमार देख के घर ले आए। बेचारी इतनी कच्ची उम्र में कहाँ ये सब समझ पाती। यहाँ पे गलती किसी की भी नहीं है, बस सिचुएशन ही ऐसा है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर, ये लड़की कभी कभी होश में आती है और थोड़े टाइम के बाद फिर से बेहोश हो जाती है, और ऊपर से उसको उसका नाम पता कुछ याद नहीं। ओह, तो मेरा अंदाजा सही था। इस लड़की को दिमागी सदमा लगा है। उसका होश आना जाना ऑब्वियस है। अच्छा डेविड, और एक बात है। हाँ डॉक्टर, बोलिए। ये लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? हाँ, अब तुम्हें इसका ख्याल बहुत अच्छे से रखना होगा। ये अगर अपनी पुरानी जिंदगी के संपर्क में आए तो बहुत जल्द इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी, नहीं तो काफी टाइम लग सकता है। डॉक्टर की बात सुन के डेविड बहुत परेशान हो गया। अब कोयल की पुरानी लाइफ के बारे में वो कहाँ से पता करता भला? ऊपर से एमिली का बचपन भी बिगड़ रहा था। इसी बीच कोयल भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। मन में जीने की चाहत तो मिट चुका था, पर एक दिन डेविड से अपनी प्रेगनेंसी की बात सुनकर वो समझ नहीं पाई कि क्या करेगी क्या नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं था। देखिए, खुद की नहीं तो अपने बच्चे के लिए सोचिए। अगर आप ऐसे खाना पीना छोड़ देंगे तो क्या आपको सब याद आ जाएगा? नहीं, बल्कि आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। फिर आपके पेट में पल रहा इस नन्हे से बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं कहाँ जाऊं? डोंट वरी, आपको जब तक आपकी पिछली जिंदगी याद नहीं आ जाती है तब तक आप आराम से यहीं पर हमारे साथ रुक सकते हैं। डेविड के अलावा कोयल का और कोई सहारा नहीं था। बेचारी को वहीं पर रहना पड़ा। मेरी मम्मी के कपड़े हैं ये। क्या? हाँ, मेरी मम्मी की अभी कुछ ही महीने पहले डेथ हुई है। आप जबरदस्ती हमारे लाइफ में घुस आए हैं। अब मेरी मम्मी की जगह लेने को सोच रहे हैं। देखो,
मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है। याद नहीं है? ड्रामा कर रही हो। मेरे डैडी बोलते हैं तुम उन्हें जंगल में किसी झरने के पास मिली, वहीं पर चले जाओ। मैं तुम्हें यहाँ पे और बर्दाश्त नहीं करूंगी। और खबरदार मेरी मम्मी की ड्रेस पहने तो। एमिली, इनफ, बिहेव योरसेल्फ। किससे कैसे बात करते हैं तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? जाओ यहाँ से। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली एमिली, मैं जितना भी याद करने की कोशिश करती हूँ उतना ही सर में दर्द होने लगता है। कुछ याद नहीं आता। क्या मैं आपको किसी झरने के पास मिली थी? मैं ऐसे अकेले पड़ी थी वहाँ पर, या फिर मेरा कुछ सामान भी मिला था आपको? सामान तो नहीं मिला था, पर हाँ, एक लॉकेट था आपके हाथ में। डेविड कोयल को आर्या का दिया हुआ लॉकेट दिखाया। मुझे बस यही मिला था आपके पास। देखिए, शायद इससे कुछ याद आ जाए आपको। लॉकेट को देखने के बाद भी कोयल को कुछ याद नहीं आया और उसी दिन से वो बस वही लॉकेट को देख के पिछली जिंदगी याद करने की बहुत कोशिश कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर का इतना सारा काम मैं और मेरे डैडी करते हैं और तुम दुखी होने का ड्रामा करके बैठी रहती हो बस। नहीं, मैं तो याद करने की कोशिश कर रही हूँ। बस नाटक करना बंद करो। मुझे ऑमलेट खाना है, बना दो जल्दी से। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, और अंडे बाहर चिकन फार्म में है, वहाँ से रोज सुबह कलेक्ट करके किचन में रखना पड़ता है। फिर कोयल अंडे लेने के लिए फार्म में जाती है और अचानक से उस घर में आग लग जाती है। आग? अचानक से आग कहाँ से लग गई? अब बाहर कैसे जाऊंगी? कोयल जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर एमिली वो डोर बाहर से बंद कर देती है। अब ये डायन मर जाएगी, नहीं तो यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाएगी। हाँ, उसके बाद मैं और मेरे डैडी सुकून से रहेंगे। एक्सक्यूज मी मैडम, अब वो लड़का कैसा है? कौन सा पेशेंट सर? रूम नंबर 407। ओह ओके, आज ही वो लड़का होश में आया है, आप मिल सकते हैं उनसे। अब कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।